ममता बनर्जी जो देखा जाए तो उनको सिर्फ सत्ता, उनको सिर्फ राजनीति करनी है, बाकी वो जनता के बारे में कुछ नहीं सोचते, न ही महिलाएं, न बच्चे, न वहाँ की जो उनकी जनता है, किसी के बारे में वो सिर्फ राजनीति करते हैं। एसआईआर के अगेंस्ट में क्यों? पक्ष का काम ही है, जो अच्छा काम हो रहा है उसको गलत बताए, या जो फर्जी है ये सब खत्म होना है। और इसके लिए वो कपड़े फाड़ रहे हैं। घुसपैठिए हैं जो पहले से मतलब गलत उसमें रह रहे हैं, तो उनकी पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। कौन बाहर से आया उसको निकालो। आपने दिल्ली का अगर अभी एक केस सुना होगा, हिंदू था वो मुस्लिम बन के रह रहा था, वो बाहर से था वो बंदा। ऐसे आतंकवादियों को अपने नाम चेंज करके और आके रहने लगते हैं, तो वो सब वो बहुत जरूरी है। ऐसा ही तो नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं यश पाठक। हम इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश के भाजपा कार्यालय में और हमारे साथ कई सारी जो है महिलाएं जुड़ गई। आइए सबसे बात करते हैं। हाँ जी मैम, आपका नाम? रुकमणी अहिरवार। कहाँ से आए मैम? हम आए भोपाल से। भोपाल से आए मैम। जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो महिलाओं की सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कई सारी योजनाएं चला रहे हैं। लाडली बहना योजना है, उसके अलावा भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके द्वारा चल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? अब देखते हैं, उसमें अच्छा होएगा तो अच्छा कहेंगे उसके लिए। तो लाडली बहना का योजना का फायदा मिल रहा है आपको? हाँ, पूरा पूरा मिल रहा है हमको। और उसको जो किस्त आती है अब तो 250 रुपए और बढ़ गई है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? अब तो 1500 बढ़ गई है, 250 से। वही तो कह रहे हैं, 250 बढ़ी है उसमें, हाँ हाँ है ना? हाँ, तो उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? अपने घर में खर्चे के लिए कर लेते हैं। अच्छा, घर खर्चे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा भी सुरक्षा को लेकर भी कई सारे नियम कानून बदले गए हैं, है ना? एक तरीके से जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उन्हीं की कार्यप्रणाली भी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपना रहे हैं। जो बुलडोजर बाबा वाली कार्यवाही है ना? उसको लेकर क्या कहेंगे? उसके लिए बहुत अच्छा कहेंगे हम। अच्छा, सही हो रहा है मतलब? सही हो रहा है। हाँ जी मैम, आपका नाम? वंदना राठौड़, बड़वानी जिले से। अच्छा मैम बड़वानी जिले से आप यहाँ पे आई हैं। जी, मैम आप क्या कहेंगे मोहन यादव जी की कार्यप्रणाली को लेकर? हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भाई मोहन जी यादव ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, और खासकर महिलाओं के लिए। हमारी बहनें आज इतनी सुरक्षित है कि रात के 12 बजे भी निडर होके घर से बाहर कहीं भी प्रदेश के अंदर चले जाए तो निडर होके सब अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है। मैम आपको जो उनकी लाडली बहना योजना का लाभान्वित हो रहे हैं लाभान्वित इस योजना से? हाँ, हमारी बहनों को, सभी बहनों को लाडली बहना का लाभ मिल रहा है, और वो पैसे कहीं न कहीं बच्चों के कपड़े हो या घर में किराना सामान हो या फिर खुद महिला के लिए साड़ी खरीदना हो, तो हमारे भाई ने हमारे बहनों को सुरक्षा करते हुए ही ये सब करा है। अच्छा, इसके बाद भी जो विपक्ष है, खासकर जब मैं जीतू पटवारी का नाम लूंगा, जीतू पटवारी, उनका कहना है कि अदर स्टेट है उसके कंपैरिजन में मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं जो सबसे ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन करती हैं, ड्रग्स कंज्यूम करती हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो सब बकवास है, फालतू बातें है। विपक्ष तो कपड़े फाड़ने में लगा है। उन्हें खुद आप देखिए आपके घर में कि आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, वो भी मध्य प्रदेश के अंदर, भारत के अंदर ही रह रही है, तो उन्होंने ऐसे टीका टिप्पणी महिलाओं के प्रति नहीं करना चाहिए, बहुत ही गलत है। अच्छा, उसके अलावा अभी एसआईआर का मामला भी चल रहा है। अपने एमपी में एसआईआर चल रहा है, आपने भी अपने बीएलओ को अपना पूरा जानकारी दी होगी। उसके बावजूद भी जो कांग्रेस है वो एसआईआर के इतने विपक्ष में क्यों है, एसआईआर के अगेंस्ट में क्यों है? वो उन्हीं का काम है, हमेशा विपक्ष का काम ही है कि जो अच्छा काम हो रहा है उसको गलत बताए, या जो फर्जी है ये सब खत्म होना है, और इसके लिए वो कपड़े फाड़ रहे हैं, इसके लिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। अभी बिहार में प्रचंड जीत हुई है, उसको लेकर भी उन्होंने फिर से एक बार निशाना साधा है कि जो निर्वाचन आयोग है वो भाजपा के हाथों बिका हुआ है। सब फालतू बातें हैं, कोई निर्वाचन बिका नहीं हुआ है। बस उनके जो काम है, पिछले जो उन्हें 60 साल में जो काम नहीं कर पाए, आज हमारे केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी, उन्होंने, और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने, बिहार में हमारे अभी भाई बैठे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इन सबको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहनों का सबसे ज्यादा योगदान रहा है, और बहनों ने ही खासकर वोटिंग करी है सबसे ज्यादा। हाँ जी मैम, आपका नाम क्या है? नेहा अहिरवार, भोपाल से। अच्छा, भोपाल से आई है मैम। मैम आप भी लाभान्वित हो रही हैं जो योजना है उससे? नहीं, मैं अच्छा, आप नहीं हो रहे हैं। आपकी पहचान में आपके घर में आसपास कोई तो होगा जो हो बहुत रहे हो? महिलाएं हैं, वो किस तरीके से उस जो पैसा मिलता है, जो किस्त मिलती है, उसको किस तरीके से उपयोग में लाती है? उनको सहयोग भी मिलता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि जो बेचारी दिनचर्या में उनको बहुत मतलब दिक्कत होती थी, ये वो तो इस्तेमाल कर रही हैं। उनसे मतलब उनका जो सहयोग हो रहा है तो उससे वो लाभान्वित हो रही हैं। सुरक्षा के हेतु से आप मध्य प्रदेश को कितना बताएंगी, किस किस तरीके से उसको बताएंगी पहले और अभी के मुकाबले में? जी जी, पहले तो मतलब ऐसा था कि मतलब बहुत ज्यादा केस होते थे, अभी भी हो रहे हैं,
बट कार्रवाई जो है ऑन द स्पॉट हो रही है। अभी आपने अब्दुल्लागंज का केस सुना होगा, उसमें एक मुस्लिम सलमान जो बच्चा था 6 साल हाँ की जी। बच्ची के साथ में रेप किया था। वो भोपाल से पकड़ा है। जी भोपाल से ही पकड़ाया था और हमारी पुलिस ने उसको 3 से 4 दिन के अंदर पूरा मतलब अरेस्ट कर लिया था। उसको शॉर्ट एनकाउंटर भी किया था उसका। अच्छा, उसके जो शॉर्ट एनकाउंटर हुआ उसके ऊपर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि सब जो पुलिस है और जो सरकार है उसकी मिली जुली भगत जो भी सब मिली जुली सरकार है कि भाई उसका शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। इसको लेकर भी उनके सवाल उठ नहीं रहे हैं। नहीं हुआ है, सब कुछ लाइव था। और देखिए पहले भी एक 6 साल की बच्ची के साथ हुआ था लाल घाटी पे, उसको भी फांसी की सजा 6 महीने से 1 साल के अंदर अभी हो चुकी है हमारी बीजेपी सरकार के कार्यकाल में। अच्छा, उसके अलावा अभी एक ज्वलंत मुद्दा अपने प्रदेश का लव जिहाद भी बना हुआ है कि कहीं ना कहीं जो है जो मुस्लिम समुदाय के जो लड़के हैं वो हिंदू समुदाय की लड़कियों को फंसाते हैं, उनके साथ दुष्कर्म करते हैं और उसके बाद उनको प्रताड़ित करते हैं, पीड़ित करते हैं। उसको लेकर भी कांग्रेस जो है कई सवाल उठा रही है कि नहीं, जो होता है वो दोनों पक्षों के साथ होता है, सिर्फ एक पक्ष की गलती नहीं होती है। देखिए काफी केस हो चुके हैं, अभी के 2 या 3 केस हो चुके हैं। हमारा एक अहिरवार, खुशबू अहिरवार थी, उनका हुआ है लव जिहाद के चक्कर में, जो उज्जैन गई हुई थी, उनकी बॉडी मिली थी, है ना। और 2 मतलब भोपाल की होटलों में ही पकड़ाए हैं। तो सरकार, बीजेपी सरकार मतलब कार्रवाई करती है, ऐसा नहीं है। और उसके अलावा अभी बंगाल में जो एसआईआर को लेकर जो वहाँ की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनका कहना है कि अगर एसआईआर हुआ तो मैं केंद्र तक जाऊंगी, हल्ला मचा दूंगी, एसआईआर होने नहीं दूंगी। देखिए एसआईआर का तो ऐसा है कि जो अपना मतलब घुसपैठिए हैं, जो पहले से मतलब गलत उसमें रह रहे हैं, 2 से 3 पीढ़ी का मतलब ले रहे हैं सब। तो उसमें क्या है, जो जेन्युइन लोग हैं यहाँ के, अपने भारत के, इंडिया के हैं, वो वहीं के हैं, तो उनकी पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। कौन बाहर से आया उसको निकालो। आपने दिल्ली का अगर अभी एक केस सुना होगा, हिंदू था, वो मुस्लिम बन के रह रहा था, वो बाहर से था वो बंदा। तो उनकी जानकारी अपन को मिलती है कि भाई कौन बाहर का है। ऐसे आतंकवादियों को अपने नाम चेंज करके और आके रहने लगते हैं, तो वो बहुत जरूरी है ऐसा यार। हाँ जी मैम, आपका नाम क्या है? डॉक्टर बरखा वर्मा, कहाँ से है मैम? सीहोर से। मैम आप क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी जो हमारे मोहन यादव जी, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर? कार्यप्रणाली बिल्कुल बढ़िया चल रही है। जैसे कि आपने बताया आप अधिवक्ता है, आपने एडवोकेट का बैच भी लगाया हुआ है, एक अधिवक्ता भी है, आप खुद भी महिला हैं, तो उस नजरिए से आप जो आज की डेट में मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है, चाहे वो सिर्फ मुख्यमंत्री मोहन यादव ही नहीं, विश्वास सारंग भी है, रामेश्वर शर्मा भी है, भगवान दास सबनानी भी है, सभी लोग जो है वुमेन एम्पावरमेंट में आगे बढ़ रहे हैं, महिलाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो उस नजरिए से आप क्या कहेंगे कि पहले और अभी के मुकाबले में कितना बदलाव आया है? पूरा ही बदलाव आ गया है। कैसे? 15 साल से 20 साल से देख लो, जो बीजेपी की सरकार जब से यहाँ गठन हुआ, तो जब से लेके अभी तक महिलाओं को तो ज्यादा ही प्रोत्साहित करा और आगे भी करा है। और कई फील्ड है जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, सब्दुर, और यहाँ तक कि एडवोकेसी में भी जो जजेस हैं उसमें महिलाएं ज्यादा निकल रही हैं, और इसके कारण शिक्षा का स्तर महिलाओं का बढ़ा है। और जो स्कूल, ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल है, उनको प्रोत्साहन करने के लिए जो निःशुल्क बुक दी है, किताबें दी हैं, साइकिल दी है, स्कूटी दी है, और इस तरीके से देखा जा रहा है कि तो इस शिक्षा का स्तर तो बहुत ज्यादा हाई हुआ है। और उसमें जिस तरीके से स्कॉलरशिप माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से स्कॉलरशिप जो दी गई है, उसमें जो मध्यम वर्ग के और जो बहुत गरीब स्तर के जो बच्चे हैं वो पढ़ पा रहे हैं और ऊंची पोस्ट में बैठ पा रहे हैं। अच्छा मैम, आप कह रही शिक्षा का स्तर बढ़ा है, वहीं अगर हम बात करें जीतू पटवारी की, तो उनका कहना है कि जो सरकारी स्कूल है उसमें जो शिक्षा का स्तर था वो बद से बदतर होता जा रहा है, शिक्षक वहाँ मौजूद नहीं है। उसके बावजूद आप कह रही हैं कि जो शिक्षा का स्तर बढ़ा है, तो वो किस आप मोटिव से कह रही हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं आप? देखो ये तो क्या है, एक धर्म युद्ध टाइप में है, पक्ष विपक्ष होता रहता है। और इसमें क्या है कि हमारी जो बीजेपी सरकार है, जो सबसे ज्यादा ऐसा काम कर रही है, जो विश्व की आपको पता नंबर 1 पार्टी है, और उन्होंने जो प्रयास करे हैं, जो अपना देश जो बहुत पिछड़ा था और आजादी के बाद भी था, वो बीजेपी सरकार ने ही उसको मतलब विदेश बना दिया। आज अमेरिका और भारत में कोई फर्क नहीं है। इस तरीके से जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार जब ये देखती है तो उनको कुछ मुद्दा मिलता नहीं है, तो वो इस तरीके से महिलाओं को लेके, कभी किसको लेकर इस तरीके से मतलब गंदे लांछन लगाना है और कुछ नहीं है। अच्छा, ममता बनर्जी खुद भी एक महिला है और उसके बावजूद उनके यहाँ अगर कुछ ऐसा दुष्कर्म होता है, जैसे कि अभी बंगाल का बहुत जो डॉक्टर के साथ केस हुआ था, बहुत सुर्खियों में था लोगों की, काफी समय तक, आप खुद भी अधिवक्ता है, आपको पता होगा,
उसके बावजूद भी वो उस महिला सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर रही हैं और उसके ऊपर लालछन लगा रही हैं कि हमारा प्रदेश सबसे सुरक्षित है, हमारा प्रदेश सबसे सुरक्षित है, और हमारे सामने जो अन्य प्रदेश है उनका सुरक्षा को लेकर कोई कार्यप्रणाली सही नहीं चल रही, कोई काम नहीं हो रहा है। जिस तरीके से अपने भारत में देखा जाए तो मध्य प्रदेश तो देखा है आपको महिलाओं में सबसे आगे है, और ममता बनर्जी जो देखा जाए तो वो सिर्फ सत्ता, उनको सिर्फ राजनीति करनी है, बाकी वो जनता के बारे में कुछ नहीं सोचती है, न ही महिलाएं, न बच्चे, न वहाँ की जो उनकी जनता है, किसी के बारे में वो सिर्फ राजनीतिक करती है। राजनीतिक में उनको कितने जनों को गोली मारना है, क्या करना है, वो आए दाएं कुछ भी नहीं देखती है। और इस तरीके से वो ममता बनर्जी के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, उनको तो एक मैड महिला कह सकते हैं कि वो सिर्फ सत्ता की पुजारी है और कुछ नहीं। अच्छा, उसके अलावा अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में जो है वो हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करके बांटने की जो थ्योरी है, वो प्रोपेगेंडा एक बीजेपी का बना के रखा हुआ है कि कह रहे हैं कि भाई जो भाजपा है वो हिंदू अलग मुस्लिम अलग दोनों में भेदभाव कर रही है। लेकिन अगर हम आज प्रदेश की बात करें, हम खुद भी बात करते हैं, कई जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनसे बात करते हैं, तो उनका कहना है कि नहीं, हम अगर शिक्षा के क्षेत्र में जाएं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाएं, वहां हमें कहीं जो है वो भेदभाव देखा नहीं जा रहा है। वहां पे सब डॉक्टर कोई हमसे नाम नहीं पूछता है, हमारा जो हमें दिक्कत है हमें वो पूछते हैं, उसके बाद उसका इलाज करते हैं। इसके बाद भी जो ये जो प्रोपेगेंडा वाली स्टोरी जो थ्योरी बना के बैठी है कांग्रेस, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये कुछ लोग है, बाकी मुस्लिम समुदाय का बोले तो वो भी हमारा ही एक पार्ट है, क्योंकि भारत में कई मतलब समुदाय के लोग रहते हैं, उसमें से मुस्लिम भी एक समुदाय हमारे ही इसमें आता है। और कुछ मुस्लिम मतलब कुछ, सभी का नहीं बोल रहे हैं, जो योजनाएं बनी वो सभी के लिए बनी है, उसमें मुस्लिम लीग को हमने अलग नहीं करा है। और जैसे मोदी सरकार ने जो देखा गया है 3 तलाक है, वो 370 जो कस्में में हटी हैं, तो इस तरीके से जो कार्य किए हैं वो जनता को देखते हुए किए, नहीं न कि इसमें ये कुछ मुस्लिम लीगों को देखते हुए या कुछ लोग इस तरीके से अफवाह निकाल रहे हैं या बोल रहे हैं, तो ये उनकी मानसिकता है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा मैम, जो हमारे मोहन यादव जी हैं मुख्यमंत्री बने 2 साल हो गए उनको, 2030 में वो उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था और अभी 2025 चल रहा है। इन बीते 2 वर्षों में आप उन्हें अगर 1 से 100 के बीच में नंबर देने का रहेगा तो आप कितना देंगे एक महिला के तौर पे? एक्चुअली क्या है कि जब भी नया पद मिलता है तो उसको एकदम जमाने में टाइम लग जाता है, धीरे धीरे। इसी तरह के मोहन जी हमारे भाई साहब हैं, वो धीरे धीरे उस चीज को जड़ पकड़ रहे हैं, बैठ रहे। नंबर देने की बात है तो ये तो सब जो नंबर दे रहे, ये तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि अभी मैं सिर्फ कार्य करता हूँ बीजेपी की, तो मैं इस तरीके की चीजें तो नहीं बोलूंगी कि नंबर 1 या 100, ये सब नहीं बोल सकती। ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो जैसा कि आपने देखा, ये थी हमारे मध्य प्रदेश की महिलाएं जिन्होंने मोहन यादव जी और उनके जो कार्य हो रहे हैं उनकी कार्य प्रणाली की सराहना की, साथ ही साथ अपने विचार भी दिए और विपक्ष और ममता बनर्जी समेत अन्य मामलों पर अपने मन के विचार दिए। तो देखना ये होगा कि आगे और जो महिलाएं हैं उनका क्या मत होता है, या और जो पुरुष है प्रदेश के उनका क्या मत होता है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं यश पाठक, खबर इंडिया।